जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है महाअष्टमी कब है और नवमी कब है, रामनवमी हम कब मनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब है। और दूसरा संशय दूर करेंगे कि कन्या पूजन क्या सुबह 10 बजे तक ही खिलाना है, कुछ लोग कह रहे हैं 11 बजे तक ही खिलाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको अष्टमी और नवमी पे कन्या पूजन कैसे करनी है, कन्या पूजन का क्या विधान है और कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि कब है अष्टमी तिथि, यानी महाअष्टमी कब है नवरात्रि को। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भ्रमित हो रखे हैं कि 26 को है कि 25 को ही है। तो चलिए हम इस भ्रम को तुरंत ही दूर करते हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं, महाअष्टमी पे कुछ लोग महानवमी पे छोटी छोटी कन्याओं को भगवती स्वरूप में भोजन कराने के लिए निमंत्रित करते हैं। तो इसलिए इस समय का या इस सही तिथि का जानना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चैत्र अष्टमी कब है। तो चैत्र अष्टमी 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है वो 25 मार्च को ही हो जाएगी, यानी कल ही हो जाएगी। कल दोपहर 1:50 से शुरू हो जाएगा और 26 मार्च को सुबह 11:48 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये 48 मिनट तक सुबह रहेगा अष्टमी तिथि। तो उदया तिथि में हमें अष्टमी कब मिल रही है? हमें 26 तारीख को अष्टमी मिल रही है। तो अष्टमी जो महाअष्टमी है, यानी माँ महागौरी का दिन जो है वो हमें 26 तारीख को मनाना है। और नवमी की शुरुआत होगी जिस दिन रामनवमी भी है, वह 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। और नवमी तिथि की जो शुरुआत है वो 26 मार्च 2026 में 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10:06 तक रहने वाली है। तो ये संशय दूर हो गया, क्योंकि उदया तिथि में हमें 27 तारीख को नवमी तिथि मिल रही है। तो उसी दिन हम नवमी का व्रत या पारण या कन्या पूजन करेंगे। जो नवमी का पूजन करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो अष्टमी का पूजन करते हैं उन्हें 26 तारीख दिन गुरुवार को करना है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए कि कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, जो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे है। तो कन्या पूजन का जो अष्टमी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जो अष्टमी का पूजन करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो कन्या पूजन का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:17 से लेकर 7:51 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 10:56 से लेकर दोपहर 3:32 तक। तो इसलिए आप कन्या पूजन कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं नवमी वालों के लिए बता देती हूँ। नवमी वालों के लिए सबसे उत्तम समय है रामनवमी है। उस दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव है और उसी दिन माँ दुर्गा देवी के भगवती का सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन है। तो इसलिए महानवमी वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 6:17 से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:02 से लेकर 12:51 तक रहने वाला है। लाभ और उन्नति मुहूर्त जो है वो सुबह 7:50 से लेकर 9:22 तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन बना रहेगा। तो इस दौरान कन्या पूजन करने के लिए संपूर्ण समय सबसे अच्छा है। तो आप पूजन कर सकते हैं बहुत ही विधि विधान के साथ। तो ये जो शुभ मुहूर्त थे कन्या पूजन को लेकर वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी कि कन्या पूजन एक्चुअल में कैसे करना है। मैंने कई बार बताया है, सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कन्या पूजन किस विधान से होगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कन्याओं को एक दिन पहले, यदि आप 26 तारीख को कन्याओं को खिलाएंगे अष्टमी वाले दिन, तो आप 25 को ही सभी कन्याओं को जाके उनके घर पर जाके उन्हें निमंत्रण दे देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कन्या आपके घर आए सुबह साफ़ सफाई करके गूगल का अच्छे से धुआं कर दीजिए, पूरे घर में धूप जला दीजिए, डेहरी पे दोबारा पूजन कर दीजिए। ठीक है, डेहरी पूजा डेली की जाती है, लेकिन उस दिन फिर विशेषकर पूजा कर दीजिए।
छोटी सी रंगोली बना दीजिए। साफ सुथरे आसन बिछाना है आपको कन्याओं के लिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कन्याओं के लिए साफ सुथरे शुद्ध आसन बिछाए जाएंगे, ठीक है। और कन्याओं का किसी का नाम लेकर नहीं बुलाना है। जब कन्या घर पर आ जाए उन्हें बैठाइए, बैठाने के बाद सबके अच्छे से पैर धुलवाइए। अगर पत्नी है तो वो पानी डाले और पति जो है वो पैर धोए, ठीक है, पुरुष। और फिर उसके बाद घर पे देखिए कोई भी कर सकता है, सबके अंदर हर्षोल्लास होनी चाहिए भगवती के प्रति कि साक्षात जगत जननी जगदम्बा घर आ रही है, तो वो अंदर से हर्ष और उल्लास होने चाहिए। बाज़ार से कोई भी चीज़ मंगाकर बिल्कुल भी न खिलाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पैर को पोंछ के उन्हें हल्दी कुमकुम अष्टगंध तिलक का अच्छे से केसर लगा के तिलक करिए। चुनरी उठा दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए, थोड़ा सा पुष्प पे इत्र लगा के भगवती के चरणों में रख दीजिए। आप देखिए इस तरीके से अगर आप पूजन करते हैं ना, तो आप जिस मनोकामना से पूजा कर रहे हैं, अब मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ जगत जननी माँ जगदम्बा आपके उस मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगी। क्योंकि ये मेरा खुद का अपने आप का एक एक्सपीरियंस है कि मैंने भगवती से जब जब जिस चीज़ के लिए आराधना की है, माँ जगत जननी जगदम्बा ने उसे पूर्ण किया है। इसके बाद जो भी आपने भोजन बनाया है, जो भी भोजन आपने बना रखा है, भोजन में खीर अवश्य बनाइए, चना रहेगा, हलवा रहेगा, पूड़ी रहेगी, ठीक है। सब्जी जो भी आप बनाना चाहें, तीखा न रहे, बहुत मसाला न डालें। और वो भगवती के समक्ष उन्हें मंदिर में भी चढ़ा के जब हवन पूजन सुबह कर लेंगे, मैं भी हवन की विधि भी बता दूंगी आपको कि हवन सामग्री कैसे बनानी हो, कैसे हवन करना है, वो भी मैं बता दूंगी। तो उन्हें सबको भोजन कराइए, सभी कन्याओं के पास रखिए, सबको जल दीजिए। और जो कन्याएं छोटी हैं नहीं खा पा रही, उन्हें अपने हाथ से खिलाइए। महिलाएं अगर आलता लगा दें तो बहुत अच्छा है। कुछ कन्या कंफर्टेबल होती है, आलता लगवा लेती है, कुछ कहती है बस एक बूंद रख दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से है कि आप जैसे कंफर्टेबल हो, तो उस तरीके से आप कन्याओं को अच्छे से चुनरी वगैरह उड़ा के अच्छे से उन्हें तैयार कर दीजिए और फिर भोजन करवा दीजिए। उसके बाद जो कन्याओं को फिर हाथ धुलवा दीजिए। एक कपड़ा ले लीजिए और एक पात्र ले लीजिए, जल डालते जाइए, वो हाथ धो लेंगे। सबका हाथ अच्छे से पुछवा देना है। फिर उसके बाद उन्हें विद्या के लिए, जैसे कुछ कन्याओं को हम पेन पेंसिल रबड़ या कॉपी किताब देते हैं, या कन्याओं को आप चूड़ी दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं, गले में का कुछ दे सकते हैं, छोटे छोटे ब्रेसलेट आते हैं वो दे सकते हैं, हेयर क्लिप वगैरह दे सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है, ठीक है, जिसे पाके बस वो खुश हो जाए, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो उनको दीजिए। बटुक भैरव को बैठाना बिल्कुल न भूलें, बटुक भैरव की भी वैसे ही पूजा करनी है आपको, क्योंकि माँ भगवती के साथ में बटुक भैरव की पूजा भी की जाती है। कोशिश करिए कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हो, या हार्डली 11 वर्ष तक की हो, जिनका महामारी शुरू क्षमाचारी जिनका पीरियड महावरी शुरू न हुआ हो, तो उन्हें नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। उन्हें आप कुमारी पूजन में बाद में भी बैठा कर उनका पूजन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको सबको अपने सामर्थ्य केला दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, वो स्वेच्छा है, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद उन्हें दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद सबके पैर पड़ लीजिए। एक छोटे से पात्र में चावल रख लीजिए, चावल सभी को दे दीजिए और हाथ जोड़कर पूरे परिवार के लोग जो जो इस 9 दिन में कन्या पूजन तक माँ भगवती के समक्ष उनके सेवा में लगे रहे, सब बैठ जाइए। कन्याएं अक्षत छिड़क कर पीठ थपथपा के और जयकारा भगवती का लगवा दीजिए। इस तरीके से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। यदि कन्या पूजन आपने बहुत ही विधि विधान से अच्छे से कर लिया है, तो मैं कह रही हूँ आपको कि आपकी संपूर्ण पूजा का फल आपको उसी क्षण मिल जाएगा। यदि आपने 9 दिन का व्रत नहीं किया है, आपने 9 दिन तक आप अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं, आप कन्या पूजन जितने विधि विधान और जितने हर्षोल्लास के साथ करेंगे उतना अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि माता रानी को जैसे छोटी छोटी कन्या होती है, उनसे कुछ गिर जाए, कुछ बिखर जाए, तो ये समझिएगा आपके घर में उस चीज़ का भंडारा लग जाएगा, ठीक है। धन संपत्ति, रुपया, जो वैभव, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति, वो सब आपको मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को अब शगुन न माने, जो बिखर जाए, जो फैल जाए,
उसे अच्छा माना जाता है। उनके पैरों से अगर जल लग कर गिर जाए वो भी अच्छा है, या उनके हाथों से गिर जाए। सो इसलिए जब कन्याओं को विदा कर ले, जो छोटी कन्या उन्हें उनके घर तक पहुंचा दीजिए। कन्याओं का नाम लेकर मत बुलाइए और फिर तुरंत ही सफाई मत करिएगा, ठीक है। उसे तुरंत साफ़ सुथरा नहीं करना है आपको। सो थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद अच्छे से सब उठा के जो अच्छत वगैरह है उसे समेट कर किसी पौधे में डाल दीजिए। अच्छे से वहाँ सफाई कर दीजिए, ठीक है। और जो कन्याओं को आपने पैर धुलाए थे, जो जल है पूरे घर में उसका छिड़काव करके जो पानी बचा है उसे पौधे में अपने डाल दीजिए। सो इस तरीके से भगवती की आराधना आपको करनी है। तो ये कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के लिए कब कैसे क्या करना है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, कन्या पूजन किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। और नवमी के दिन या अष्टमी के दिन यदि आप 9 दिन का व्रत है तो हवन से लेकर कन्या पूजन से लेकर कलश को हिलाने तक की पूरी विधि मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि नवरात्रि का पूर्ण पारण जो होता है वो कैसे किया जाता है। सो चलिए, बहुत जल्दी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिए। और कोई भी प्रश्न है आपका तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से, और जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे तो मैं उसका आंसर आपको जल्दी से बता दूंगी। और एक प्रश्न मेरे पास और आया था कि कन्याओं को क्या ज़रूरी होता है, कंपल्सरी क्या नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो जो चीज़ दी जाती है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कन्याओं को कोई मार्केट से मंगाकर कोई भी भोजन न कराए और नीचे से कोई चिप्स और बिस्किट वगैरह ये सब लेकर न दें। तो इस बात का ध्यान रखें। जय माता दी।